लोकसभा वाराणसी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक शहर है वाराणसी। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहते हैं। काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। ये भी मान्यता है कि ये शहर भगवान शिव की त्रिशूल पर टिका है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर जितना पुरातन है उतने ही इसके रहस्य हैं। हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक शहर भी है। स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को कम से कम 3000 साल पुराना तो माना ही जाता है। ये शहर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन त्यांग ने इस शहर को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। ये शहर धर्म की नगरी है। यहाँ के लोग सुबह से लेकर शाम तक मस्त अल्हड़पन में अपना जीवन जीते हैं। इस शहर में मृत्यु का दुख नहीं, जीवन की खुशी नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच मिलने वाले आनंद को लोग जीते हैं। शहर में चाय की चुस्कियों के साथ बनारसी पान खाए लोग धर्म के साथ राजनीति की अलग फिजा बांधे हैं। मंदिरों और गलियों का ये शहर पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है और पूरे साल भारी संख्या में सैलानी इस शहर में मौजूद रहते हैं। बनारसी साड़ी, बनारसी पान, लस्सी समेत ढेरों खान पान की स्वादिष्ट चीजें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस शहर में बुद्ध धर्म का प्रसिद्ध धर्म स्थल सारनाथ भी मौजूद है। यहाँ ना तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई बौद्ध। यहाँ बस बनारसी सीपनी के साथ लोग अपना जीवन जीते हैं। यही वजह है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पहला लोकसभा चुनाव लड़ना था तो वो गुजरात छोड़कर गंगा के इस शहर में आए और चुनाव जीतकर यहाँ से सांसद बने और फिर प्रधानमंत्री। बात करें वाराणसी के लोकसभा इतिहास की तो यहाँ 1957 में हुए पहले चुनाव में रघुनाथ सिंह यहाँ से सांसद बने। 1962 में भी रघुनाथ सिंह सांसद रहे। 1967 के चुनाव में सीपीआई ने यहाँ चुनाव जीता और एसएन सिंह सीपीआई से सांसद बने। 1971 के चुनाव में कांग्रेस से राजाराम शास्त्री चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1977 में हुए चुनाव में भारतीय लोक दल से चंद्रशेखर ने चुनाव जीता और सांसद बने। 1980 के चुनाव में कांग्रेस से कमलापति त्रिपाठी यहां से सांसद बने। 1984 के चुनाव में कांग्रेस से श्यामलाल यादव सांसद बने। 1989 के चुनाव में जनता दल से अनिल शास्त्री यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1991 के चुनाव में बीजेपी का यहां खाता खुला और शीश चंद्र दीक्षित चुनाव जीते। 1996 के चुनाव में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल यहां से सांसद बने। 1998 और 1999 के चुनाव में भी शंकर प्रसाद ही सांसद बने। 2004 के चुनाव में कांग्रेस से राजेश कुमार मिश्रा चुनाव जीते। 2009 के चुनाव में यहां से मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव जीता और 2014 में नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद 2019 में एक बार फिर भारी मतों के साथ विजयी रहे थे। बात करें विधानसभा सीटों की तो इस लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें रोहनिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी छावनी और सेवापुरी सीटें शामिल हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में वाराणसी की सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन का दबदबा रहा था और सभी 5 सीटें गठबंधन के खाते में गई थीं, जिसमें से रोहनिया विधानसभा सीट से अपना दल जीती थी, तो वहीं भाजपा ने वाराणसी दक्षिण, वाराणसी उत्तर, वाराणसी छावनी और सेवापुरी की सीटों पर अपना परचम लहराया था। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कुल 19,62,948 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,65,485 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,97,328 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 135 है। वाराणसी लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और जीतकर दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सपा की शालिनी यादव को 4,79,505 वोटों के भारी अंतर से हराया था। नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे, तो वहीं सपा की शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले थे। कांग्रेस के अजय राय 1,52,548 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे।
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में कुल 5,81,022 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को कुल 2,09,238 वोट मिले और तीसरे नंबर पर कांग्रेस से अजय राय रहे। अजय राय को कुल 75,614 वोट मिले थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़े मुरली मनोहर जोशी यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। मुरली मनोहर को कुल 2,03,122 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बसपा से चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी रहे। मुख्तार अंसारी को कुल 1,85,911 वोट मिले। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे अजय राय रहे। अजय राय को कुल 1,23,874 वोट मिले। वाराणसी की लोकसभा सीट से कई दिग्गज चुनाव जीतकर आए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी और मुरली मनोहर जोशी यहीं से सांसद बने रहे। बात अगर जातीय समीकरण की जाए तो वाराणसी की लोकसभा सीट पर कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण, भूमिहार और मुस्लिम मतदाता भी जीत के लिए निर्णायक साबित होते हैं। पिछले दोनों ही चुनाव में नरेंद्र मोदी के आने से इस सीट पर चुनाव एक तरफा हुआ है और यही कारण है कि 2024 में एक बार फिर से भाजपा ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के अजय राय मोर्चा संभालेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या इस बार वाराणसी की सीट पर अजय राय को मिलेगा काशी की जनता का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।